हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? तो हमने अगले चैप्टर में यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट प्रिपेयर किए। तो कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट का आंसर आ रहा है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का आंसर, दोनों प्रॉफिट अलग अलग है। तो उसका रीजन क्या है वो जानने के लिए आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो उसका कुछ रीजन है वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद परफॉर्मा ऑफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे आपको प्रिपेयर करना है तो वो डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। तो दोनों प्रॉफिट के बीच जो डिफरेंट आ रहा है उसका कुछ रीजन है। तो रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट्स, इट्स मीन दोनों प्रॉफिट के बीच जो डिफरेंट आ रहा है उसका रीजन। फर्स्ट, आइटम सोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। कुछ ऐसा एक्सपेंस है कि जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर गलती से हमने फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट, अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जो एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया है कॉस्ट शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कुछ एक्सपेंस ऐसा है कि जो हमने लेस एक्सपेंस काउंट किया है, कुछ एक्सपेंस ऐसा है कि जो हमने एक्सेस एक्सपेंस काउंट किया है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंट बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। अगर ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यूएशन में प्लस माइनस है तो उसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंट आ रहा है। आइटम सोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। कुछ आइटम ऐसे है कि जो ओनली रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट मींस जो एक्सपेंस है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखना है। तो वो कौन सा एक्सपेंस है? तो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। प्रॉफिट में से हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो कॉस्ट अकाउंट में मेंशन नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होगा। नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगर ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम है तो वो कॉस्ट अकाउंट में आएगा, लेकिन अदर देन प्रोडक्शन है तो वो सारी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होगी, तो उसकी वजह से डिफरेंट आ सकता है। प्योरली फाइनेंस एक्सपेंस और इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयर डिविडेंड, इनकम टैक्स। तो ये जो एक्सपेंस और इनकम है वो ओनली रिकॉर्डेड इन दी फाइनेंशियल अकाउंट, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। तो ये इनकम और एक्सपेंस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। और नेक्स्ट, इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ। गुडविल है, पेटेंट है, डिबेंचर डिस्काउंट है, अगर वो रिटर्न ऑफ किया है तो वो कॉस्ट अकाउंट में मेंशन नहीं होगा, वो सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है, राइट। तो कॉस्ट अकाउंट में हमने नहीं लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंट आ रहा है। अब हम परफॉर्म ऑफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे आपको प्रिपेयर करना है तो वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एग्जांपल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से करना है? प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में इट मींस कॉस्ट शीट में जो लास्ट में सेल्स है उसके एग्जैक्ट ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट, इट मींस कॉस्ट शीट। उसमें कुछ आइटम ऐड करनी है, तो ऐड क्या करेंगे? आइटम नॉट क्रेडिटेड इन द कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो वो आइटम आपको ऐड करनी है। शेयर ट्रांसफर फी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो वो इनकम है तो वो ऐड करनी है। आइटम सोन इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। नोशनल रेंट इनकम है, सपोज हमने एज्यूम किया है कि इतना रेंट पेमेंट करना ही है तो वो कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, लेकिन हमने वो पेमेंट नहीं किया है तो वो एक्चुअल एक्सपेंस नहीं हुआ है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंस मेंशन नहीं करेंगे, राइट। तो कॉस्ट अकाउंट में जो हमने एक्सपेंस लिखा है वो एजम्पशन एक्सपेंस है, तो वो नोशनल रेंट चार्जेस है। ओवर एब्सॉर्ब्स इन कॉस्ट अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है ओवरहेड्स का जो हमने एक्सेस एक्सपेंस कैलकुलेट किया है तो उसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंट आ रहा है तो वो आपको ऐड करना है। और लास्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम आ रहा है तो वो आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये आइटम हमने ऐड किए। अब लेस क्या करेंगे? आइटम नॉट चार्ज इन दी कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में जो आइटम चार्ज नहीं हुई है वो आपको लेस करनी है। तो वो कौन सी आइटम है? इनकम टैक्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है, गुडविल रिटर्न ऑफ है। तो ये जो एक्सपेंस है सिर्फ रिकॉर्डेड होगा इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में नहीं आएगा तो वो लेस करना है। ओवरहेड्स अंडर रिकवर इन दी कॉस्ट अकाउंट। ओवरहेड का कोई चार्जेस ऐसा है कि जो हमने लेस कैलकुलेशन किया है तो वो जितना लेस कैलकुलेशन है तो वो ऐड करना है। और लास्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो वो ऐड करना है। तो कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट आया उसमें ये आइटम ऐड करेंगे, उसमें से ये लेस करेंगे, तो प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल अकाउंट, इट मींस प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आंसर मिलेगा। ये जो आंसर आ रहा है उसमें ये आंसर ऐड करना है, उसमें से ये आंसर आपको लेस करना है,
तो ऐड करेंगे, लेस करेंगे तो फाइनल आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रोफोर्मा ऑफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इट मींस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का रीजन क्या है, क्यों प्रिपेयर करना है, तो वो हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।